आज झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार को बने हुए अब 32 महीना जिसको कहते हैं कि हो गया है। 32 महीनों की शासन की कालखंड को हम सब लोग अगर देखते हैं तो आपको बड़ा ही वो निराश करेगा। जिस उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपा था, लेकिन 32 महीनों में हम समझते हैं कि शायद पहली दफा जनता इतनी निराश और हताशा हुई। और जब सरकार के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं तो वो आदिवासी कार्ड खेलते हैं। बार बार आप सब लोग सुने होंगे कि वो कहते हैं कि वे हम आदिवासी हैं, हमको इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित रहे। और किस प्रकार से प्रताड़ित रहे, कहां कहां क्या हुआ, अगर थोड़ी सी, मैं पूरी घटना तो पूरे राज्य की वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कुछ घटना को मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि पहले साहेबगंज की घटना, रूपा तिर्की की घटना आप सबको पता है। रूपा तिर्की की आवास में संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई। उनकी कोई भी तस्वीर जिस किसी ने भी देखा होगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वो कोई सुसाइड किया हो। रूपा तिर्की ट्राइबल महिला थी, तेज तर्रार दरोगा थे। और उसके बाद जब उनके परिवार के लोग वहां लाश लेने गए थे, उनकी माँ, उनकी चाची, बहन, सारे लोग, तो उस समय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का भी नाम वो लोगों ने लिया, लिख करके लोगों ने दिया, लेकिन एफआईआर में वो दर्ज नहीं किया सरकार। और उसके बाद उसके परिवार के लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से जांच की बात तो दूर रही, बल्कि उस परिवार को ही लोग धमकाते रहे। और अंततोगत्वा उस परिवार को फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई जांच के लिए आदेश किया। अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। मैंने इसलिए इस बात को ये उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री बार बार कोई भी आवाज हम लोग उठाते हैं, आंदोलन होता है तो कहता है कि हमको बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, हम आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए हमको लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आदिवासी का ही घटना है। आदिवासी बच्ची अगर वास्तव में ये अपने आप को निर्दोष होते तो जब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई सीबीआई की जांच कराओ, हमको यहाँ की पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, तो 1 मिनट भी देर नहीं करते हेमंत सोरेन और सीबीआई जांच के लिए रेफर कर देते। इससे उनके लिए और दूसरा क्या होता भला, लेकिन नहीं किया। तो ये कैसे आदिवासी के हितैषी हैं ये आप समझ सकते हो। फिर आप सब लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि इस क्षेत्र में ही एक मंत्री हासदा का 26-27 साल की उम्र थी, पाकुड़ जिला हिरनपुर थाना के, वो क्या धनबाद गांव पड़ता है, आप सब लोग ध्यान में होगा। तो 22 मई की रात कुछ उनके ऊपर आरोप था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया और 23 मई को सुबह थाना में उनका लाश मिलता है। और पुलिस इसको क्या कहते हैं कि भाई ये सुसाइड कर गया, जबकि उनको पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये भी एक संथाल थे, कोई दूसरी जाति के कोई नहीं थे। फिर आप सबको ध्यान में होगा कि यहीं रांची में यहीं पर क्या कहते हैं, एक रूपलाल मोहली जो वेदिया गांव के रहने वाले थे,
जुल्फिकार भुट्टो और उनके कई लोगों ने जब उनको प्रताड़ित किया तो उन्होंने दुमका के मुफस्सिल थाना में उन्होंने केस दर्ज किया। बाकी की तो गिरफ्तारी नहीं हुई, जुल्फिकार की गिरफ्तारी हुई एसटी एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट। और गिरफ्तार होने के बाद उसके परिवार के बाकी सारे लोगों ने या पीड़िता लोगों ने मांग करते रहे कि भाई आप चार्जशीट सबमिट करिए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ। अब उसके अनुसंधानकर्ता कौन थे, जो कि ये ST/SC जिसमें लगता है तो DSP उसका अनुसंधान करते हैं, जिस DSP का भी बड़ी चर्चा है, बड़ी नाम है, नूर मुस्तफा करके। और उन्हें चार्जशीट सबमिट नहीं किया, तब तक नहीं सबमिट किया जब 90 दिन पूरा हो गया। और 90 दिन पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट से जुल्फिकार को जब जमानत मिलती है और 10 बजे वो निकलते हैं और 12 बजे या 12:30 बजे उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये भी आदिवासी थे, मोहल्ली थे। दूसरी, आप सबको घटना का पता होगा, शिकारीपाड़ा थाना की 8 तारीख की घटना, 8 फरवरी का है। मतियास हेम्ब्रम बेनागढ़िया का मतियास हेम्ब्रम बेनागढ़िया थाना के क्या कहते हैं, बेनागढ़िया कह रहे हैं, शिकारीपाड़ा थाना के, ये बेनागढ़िया के रहने वाले हैं। खदान चित्रागढ़िया में इलीगल तरीका से क्या कहते हैं उसको वहां चलाया जा रहा था। कौन चला रहे थे? आपेल शेख या एप्पल शेख ऐसा कोई नाम है, रामपुर हाट के। और उस खदान में वो गिर करके मरे। उसके बाद FIR हुआ, इसके बाद कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी भी जांच और उसकी भी अनुसंधान करने वाले कौन? यही आपको क्या बोलते हैं, नूर मुस्तफा ही है। वो भी आदिवासी थे, संथाल थे, फिर कर क्या रहे थे? और ये सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम संथाल हैं, इसलिए हमको लोग परेशान कर रहा है। और शिकारीपाड़ा थाना में तो हमें लोग बताया कि एक बार नहीं 3 बार ASI को पदस्थापित वहां किया गया है। कोई एक लखींदर करके है, कोई एक और दूसरा नाम है किसी का। मैंने क्या है, उन लोगों के ऊपर बड़ी अच्छे अफसर है क्या? भाई एक थाना से कोई हटता है तो हट जाता है, कैसे यहाँ काम करती है पुलिस, उसका एक उदाहरण है। और वो कह रहे हैं कि सरकार की बहुत, हम आदिवासी हितैषी हैं। और तो और आप सब लोगों के ध्यान में भी होगा, दुमका के SP ने पत्र लिखा है उप महानिरीक्षक को नूर मुस्तफा के बारे में, जो बाकी केसों का जो अनुसंधान और बाकी उसके रिपोर्ट या कार्रवाई के लिए जो कहा गया, लेकिन उसका कोई अनुपालन नहीं। SP भी ट्राइबल है। जब एक SP लिख रहा है पुलिस उप महानिरीक्षक को, और इसके बाद भी मुस्तफा बने हुए हैं DSP, यानी किसके दुलारा है? तो ये आप समझ सकते हो इसमें से कैसे आदिवासियों के साथ ये होता है। फिर मैं आपको कह रहा हूं, इसी संथाल परगने की धरती में पुलिस के थाने में ही देबू तोरी, वो दलित थे, तालझारी के आप सबको होगा ही, साहेबगंज की घटना। पुलिस ने 3 दिनों तक थाना में पीट पीट करके उसको मार दिया और सदर हॉस्पिटल ले गया। देबू तोरी भैया, किसी को भी आप गिरफ्तार करते हैं तो क्या कहते हैं, कितना 48 घंटा से अधिक नहीं रख सकते थाना में, लेकिन उनको रखा। जब तक वो मरा नहीं तब तक थाना में रख करके पीटा। हमने उस समय भी कहा था कायदे से तो वहां के SP के ऊपर FIR होनी चाहिए थी और कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बचाया गया। जेल वहां के थानेदार उन सारे अफसरों को जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं शायद सस्पेंड वगैरह कुछ हुआ है। वो भी दलित परिवार के थे।
फिर आप सबको ध्यान में होगा कि संध्या टोपनो के भी पिछले दिनों रांची के तोपुदाना में स्मार्ट पुलिस ऑफिसर थी। जब गो तस्करी होता है तो पूरी क्या कहते हैं उड़ीसा से लोग ला रहे थे। सिमडेगा के बांसजोड़ा से लेकर के कोलेबिरा तक जो थाना पड़ता है वो सिमडेगा क्षेत्र में पड़ता है, वहां से तो सीधे पार हो गए, कहीं कोई रोक टोक नहीं, यानी सब जगह सेट था मामला। गुमला जिला जैसे प्रवेश करता है वहां पुलिस ने रोका तो पूरा ब्रैकेटिंग को तोड़ करके गाड़ी को भगाया गया वहां से। वहां के पुलिस वालों ने अगला चौकी को खबर किया, तोपोदाना के थानेदार को भी खबर किया गया, लेकिन पूरा कोई व्यवस्था ना करके संध्या टोपनो एक महिला थी, लड़की थी, 3 सिपाही को लेकर के रोड पर जाकर के खड़ी हो गई। उनको पता नहीं था, उनको बताया भी नहीं गया था। उधर से गाड़ी आए, उनके ऊपर चढ़ा करके चले गए, उसको बेचारी वहीं दम तोड़ दी। ये भी आदिवासी थे। और इसके बाद उस थाने में तोपोदाना के जो ओपी है, थाना नहीं टीओपी है, उसमें जिसको पदस्थापित किया गया एक मीरा सिंह करके दरोगा, उसकी खासियत क्या है, बड़ा मजेदार है। जब खूंटी जिला में वो दरोगा पदस्थापित थी मीरा सिंह, एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों उसको पकड़ा था। रांची के एसीबी क्या बोलते हैं एफआईआर, और उनको कोर्ट में 4 सीटें सबमिट है, दागी है, और उनको थाना दे दिया गया, ऐसा महत्वपूर्ण थाना। माने क्या ऐसा भ्रष्ट अफसरों के ऊपर सिर पैक लगा हुआ है मुख्यमंत्री जी रखे हुए, और ट्राइबल लोग उसे पीसे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम आदिवासी इसलिए हमारे ऊपर बीजेपी हल्ला करती है। ये लोग कौन थे? इसके बाद इन्होंने क्या कार्रवाई किया? इसलिए आज जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सिर्फ लुटेरा ही नहीं है, सिर्फ डकैत ही नहीं है, आदिवासी विरोधी भी है, संथाल विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है। इसके राज्य में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो आज ये राज्य, आज तो इसलिए मैं लोग बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री को आप इस राज्य की सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। इसमें तो पूरे राज्य में खाली चोरी हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। अपराधियों को, दलालों को किस प्रकार से संरक्षण सरकार देती है वो तो आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा। एक दलाल की घर से सीएम की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी लगे हुए थे उनका AK-47 उनके पास मिलता है, और वो सबको धमकी दे रहे थे। प्रेस विज्ञप्ति सरकार जारी करती है, सोशल मीडिया में कोई अगर इसका मुख्यमंत्री का नाम के साथ लोग जोड़ेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाई किसको आप धमकी दे रहे हैं? चोर उचक्का को पकड़ नहीं सकते, उसको तो मेहमानी करते हैं, उन दलालों को घर में बैठा करके अपना सिक्योरिटी उनके पास भेजते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो लोग वसूली कर सके। और यहां भी कौन नहीं जानता है कि नूर मुस्तफा प्रत्येक ट्रक से इलीगल जो पत्थर कोयला निकलती है 95,000 रुपया वसूल करता है। वो पैसा जाता कहां? और इसीलिए एप्पल शेख की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो मुंह खोल देंगे, तो लगता है कि इन लोगों की सब कुछ खुल जाएगा, पर्दा हट जाएगी। इसलिए अपराधी कोई लोग बचाते। तो ये हालत है इस प्रदेश की। मैंने तो कुछ एक घटना, और जिस प्रकार से अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, लोग इन दिनों जो घटनाएं घट रही है पूरे प्रदेश में लगातार, यहां से वहां तक पूरे झारखंड में, मैंने तो कुछ तथ्यों को ही यहां आप सब लोगों के सामने रखा है। बाकी शेष फिर रांची हम जा रहे हैं, तो और हमको खुलासा करेंगे तो रांची में फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता के संदर्भ में नूर मुस्तफा नहीं, हाँ, अंकिता के संदर्भ में मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं कहूंगा, क्योंकि कल मैंने जितनी बातें बताया तो उसमें हमें लगा कि एक विषय बड़ा महत्व का है, वो छूट गया था। बचाने की कोशिश, क्या कहते हैं, अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो, बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई।
आप देखिए भाई, आप 23 तारीख की सुबह से लेकर के और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। क्योंकि सदर हॉस्पिटल की स्थिति तो हम सब लोगों को पता है, वर्ण की क्या स्थिति है, बाकी सामान्य बीमारी के वहां नहीं है तो बनकर डॉक्टर ने तो बता भी दिया कि यहाँ नहीं हो सकता है। फिर प्रशासन चुप रही, दिन भर किसी प्रकार से इधर उधर से जुगाड़ किया, रात में 9-10 बजे फिर यहाँ से गाड़ी खोली और सुबह 4:30 बजे रिम्स पहुंचते हैं। तो रिम्स की भी क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 8-9-10 बजे डॉक्टर्स आते हैं तब इलाज हुआ होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो दिन भर यहां रहे भाई, उनको एयरलिफ्ट कर सकते थे, हेलीकॉप्टर मंगा सकते थे। आप सबको पता ही है वो घटना क्या बोलते हैं, निर्भया का घटना। भारत सरकार ने उसको सिंगापुर तक एयर एम्बुलेंस से भेजा। यहीं झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। फिर अंकिता को क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता था? नहीं किया सकता, चाहते तो अच्छे इलाज हो सकते थे। फिर कहां कहां लापरवाही हुई उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उनकी एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, तो डैंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डैंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? ये तो साफ है कि अपराधा की बच्ची मर जाएगी तो अपराधी बच निकलेंगे, यही है ना इसके पीछे। तो ये जो पूरी दिखता है मामला, किस प्रकार से इन लोगों ने बचाने की अपराधियों को कोशिश किया। कल भी हम गए थे, उसके परिवार में पता चला शाहरुख के कोई बड़े भाई है, घर वालों को धमकी दे रहे, केस उठा लो नहीं तो फिर नतीजा बुरा होगा। और मैं तो इसलिए कहता हूं कि 120B के तहत मुस्तफा के ऊपर भी केस मुकदमा होनी चाहिए, उनमें केस दर्ज होनी चाहिए। और जहां शाहरुख और जहां छोटू खान जेल में है वही उनका स्थान होनी चाहिए। तभी हम समझते हैं कि अंकिता को न्याय मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सामान्य सी बात है, लेकिन ये प्रशासन करती नहीं है, सरकार ये करती नहीं है। और इसके बाद कह रहे हैं कि उनके भाई जो यहां से विधायक है, उनका स्टेटमेंट भी रात में आप लोगों ने देखा होगा। कैसे वो लोग बोलते हैं, हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं, यानी थोड़ी सी भी कोई संवेदना बची हुई नहीं है। तो इसे तो साफ लगता है कि भाई अपराधी बेखौफ, आपने देखा होगा उस लड़का को गिरफ्तार के ले जा रहा था, लग रहा था कोई आंदोलन करके जा रहे हैं, लड़का हंस रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब पुलिस पकड़ती है तो अच्छे अच्छे लोगों के पैंट में पेशाब हो जाता है, और लड़का हंस रहे थे। उनको तो लग रहा था कि उनके आका बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे कुछ नहीं होने वाला है, जेल तो क्या है थोड़े दिन के लिए है, हंसते हुए जा रहे थे। तो यह साफ दिखता है। जो सबसे कम है, दोनों ही एज को मानेंगे, तब भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी एज अंडर आप उस समय की बहुत, और सर्टिफिकेट का एज है वो सबसे क्या कहते हैं उसको पुख्ता प्रमाणिक माना जाता है। आधार कार्ड में तो आप जब चाहे तब बना लेते हैं लोग, जब चाहे। 2003 बता रही है। मैंने कह रहा कि देखिए, मुझे उस समय जो उनकी स्थिति रही होगी, कोई भी व्यक्ति, तो फिर आप उस समय की बहुत ये आप नहीं समझ सकते, हम लोग का आप नहीं। इसके बाद 24 को आप लोगों को पता चलता है ना, तब तक हम लोग ये कर रहे थे, और फिर हम लोग और तुरंत अगर हम लोग उस समय 24 को भी डीसी से मिले थे, 24 को हम लोग मिले थे यहाँ पर। बेहतर इलाज के लिए हम लोग डीसी को बोले थे और आप वहाँ जाकर 24 तारीख को मिले भाई, वही तो कर रहे हैं। 24 को ये लोग अभी वो समय ही अलग करते तो कहते, मेरा कहना है 24 कुछ भी नहीं करने देता।
वो तो सब कर रहे हैं, ऑप्शन का काम तो मान लीजिए अगर अभी उस समय ही अल्लाह करते रहेंगे, हम लोग तो सब कर रहे हैं। सुनील सोरेन यहाँ के MP है, वो सारे लोग आए, दुखद है। और कल तो हम मिले थे, तो फिर सुनील सोरेन यहाँ के MP है, वो सारे लोग आए, तब फिर लोगों ने भेजा है, तो उनके परिवार ने कलम है कि पार्टी नहीं होते सुनील सोरेन तो थे भी नहीं कल, उस समय भी रात में नहीं जा पाती अगर लोग नहीं। अगर हमें लगता है कि पार्टी नहीं होते तो फिर शायद उस समय भी रात में नहीं जा कराने के लिए हमने कहा कि MP आए यहाँ ये दबाव अगर सवेरे से पार्टी की तरफ से कौन दिया, लेकिन सब कराने के लिए हमने कहा कि जैसे जब पता चला 24 तारीख तो लोगों ने क्या ही है भाई, अगर 23 तारीख को तुरंत तो आदमी को पता भी नहीं चल सवेरे से जब पता चला 24 तारीख तो लोगों ने क्या ही है भाई, अगर 23 तारीख को तुरंत तो आदमी को पता भी नहीं चल पाता है ना, कोई भी घटना होता है 2 तारीख। ये मांगती क्या है? हॉस्पिटल की जो हालत है वो आप सबको पता है। अच्छा, ये SP साहब जो इसके नूर मुस्तफा के खिलाफ लिखे हैं, किसी पर्टिकुलर केस में लिखे हैं या डेट वगैरह कुछ है आपके पास कि कब वो ऐसा लिखे हैं उस पर एक्शन के लिए? और DIG को लिखे हैं, और DIG को ही फिर से सुपरविजन में दिया जा रहा है, सेम DIG है यहाँ पर, तो फिर उनसे कैसे ये किया जा सकता? अभी डेट इसमें ऊपर नहीं आया है यार, किसी पर्टिकुलर केस का उसमें जिक्र है? हाँ है, कई केस है उसमें से। इसकी कॉपी दे पाएंगे सर? अब कॉपी तो नहीं दे पाएंगे, बोलिएगा बाद में WhatsApp से आपको भेजेंगे, ठीक है ना। बाकी हमको लगता है आपके मित्र लोगों के पास भी होगा प्रेस और इसके पास, आप लोग भी थोड़ा खोज लीजिएगा, SP से भी मिल लीजिएगा, SP भी दे लेंगे, क्या नहीं लगता है। हाँ सर, हॉस्पिटल को लेकर क्या? हॉस्पिटल को लेकर के क्या, हॉस्पिटल की तो दयनीय हालत है भाई, सरकार को कहाँ चिंता है कि हॉस्पिटल को ठीक कर। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो गया ना अब तुमका। अरे मेरा कहे कोई भी हॉस्पिटल हो जाए, रिम्स में तो एक हॉस्पिटल है, रिम्स को लेकर के आपने देखे हुआ हाई कोर्ट ने कई बार कई चीजों के बारे में टिप्पणी की। सबसे बड़ा चीज क्या है, उनका बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, उसको कुछ सवाल किसी को में निकाल नहीं पाएंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।